dear viewers, this is सबीन जावेद at News 9। वेलकम कहते हैं हमारे तमाम लिसनर्स एंड व्यूअर्स को। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप? इस वक्त मैं न्यूज़ 9 के स्टूडियो में मौजूद हूं और हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं आज के, जो कि पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और साबका यूसी चेयरमैन 36 भी हैं। तो वेलकम कहते हैं इनसे और जानते हैं इनसे कि इन्होंने और इनकी पार्टी ने क्या काम किए हैं, और बहुत मज़े का इंटरव्यू रहेगा इंशाल्लाह। इस दिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टार्ट से एंड तक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, वेलकम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहते हैं सर अपने प्रोग्राम में। और सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने एक सोशल मीडिया के हवाले से ये प्रोग्राम हमने निकाला है, गपशप इस ज़मीन। पहले भी कई रहनुमा हमारे पास आ चुके हैं, शिरकत की है। तो सबसे पहले कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के लिए आप? बिल्कुल, मैंने आपका ये प्रोग्राम देखा है। काफ़ी सारे पार्टी के दोस्त, दीगर पार्टी के दोस्त भी आपके मेहमान बन चुके हैं, और आपकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया। और माशाल्लाह आपका काम हमने पहले भी देखा है। मैं सोशल मीडिया के हवाले से और आवाम हैदराबाद की आवाज़ बनकर जो आप लोग काम कर रहे हैं, मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ, और इंशाल्लाह दुआ गो हूँ कि आप जो है आइंदा फ्यूचर में भी अपने इस काम को, आवाम की खिदमत को जारी रखें इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपका सबसे पहले पर्सनल इंट्रोडक्शन हो जाए। सर, बेसिकली आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं? जी, मैं बिल्कुल हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो है वो 7 से है, तो मेरे वाले साहब वगैरह सब जो हैं हैदराबाद से हैं। तो हम हैदराबाद में ही पैदा हुए हैं, हैदराबाद में ही हमने एजुकेशन हासिल की, और सियासत भी हैदराबाद में कर रहे हैं। अच्छा, सियासत। अच्छा सर, ये पॉलिटिक्स में आने का जो एक सिलसिला है आपका, ये कैसे शौक़ हुआ? क्या इन हेरिडिटी में पेरेंट्स की तरफ से मिला, या आपकी फैमिली में कोई शुरू से ही पार्टी में था सर? बिल्कुल, हमारी फैमिली मेम्बर और पेरेंट्स जो शुरू से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है सपोर्टर रहे हैं। वो मेरे वालिदैन जो हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स के सीनियर जो हैं, वो भुट्टो साहब की सियासत से थे और पसंद करते थे। और उनकी नज़र में हमने अपने वालिदैन से ही सुना है कि भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मेरे जो फैमिली मेम्बरान थे, मेरे पेरेंट्स थे, वो शुरू से ही पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हमदर्द रहे हैं। तो हमें भी उनको देखते हुए जो ये शौक़ जला, और हम मेरे वालिदैन से सुना है कि भुट्टो साहब जो है एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम की बका के लिए जो असल मायना में जो जंग लड़ी और पाकिस्तान की जो खिदमत की, उनके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को तो हमने खुद ने भी देखा था, उनकी सियासत से हम वाकिफ़ हैं। बस इसी शौक़ में अवाम की खिदमत का जज्बा था, और जो मसले मसाइल है हमारे एरियाज़ में, उनको सॉल्व करने के लिए हम भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा करेंगे। अच्छा सर, एज ए यूसी चेयरमैन, क्योंकि आप 36 से रहे हैं वाबस्ता, तो आपकी पार्टी ने उस वक्त जब आप इस पार्टी का हिस्सा थे, या आप एज ए चेयरमैन काम कर रहे थे, तो आपने किन चीज़ों को एज ए ये लिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं और सोसाइटी में इन्हें रिमूव करना चाहिए, और कौन सी ऐसी पॉजिटिव बातें हैं जो आप को लेके या आपकी पार्टी को लेके आप आवाम को उसके हवाले से मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, 2015 में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए, तो उसमें हमारे जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और तंजीम ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझ जैसे अदना वर्कर के ऊपर एतमाद करते हुए मुझे बल्दियाती इलेक्शन में एज ए चेयरमैन का टिकट दिया, मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका दिया, जो कि मुझे ख़ुद भी शौक़ था। तो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो का, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अपने अवाम यूसी 36 टंडो वली मोहम्मद की आवाम ने जो मुझ पर एतमाद करके मुझे मुंतखब करवाया, अपने वोट से मुझे मुंतखब किया, और तो मेरे ऊपर मैं समझता हूँ कि काफ़ी भारी ज़िम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि हमारे इलाके टंडो वली मोहम्मद में हैदराबाद मेन सिटी का एरिया है, वहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल थे, जैसे कि पानी की किल्लत, टूटी फूटी सड़कें, लाइट का इशू, और जगह जगह गंदगी ढेर, जो टूटी फूटी सड़कें। तो हमने ये अपना अहम समझते हुए जो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल की थी, और पार्टी की सपोर्ट से, अपने सीनियर्स की सपोर्ट से, पब्लिक की सपोर्ट से हमने जो है 4 सालों में काफ़ी हद तक जो है वो टंडो वली मोहम्मद का नक्शा बदलने की कोशिश की है। और नज़र आता है कि हमने वहाँ पे पेवर ब्लॉक से जो है मेन गलियाँ तामीर करवाई हैं, सीसी ब्लॉक से तामीर करवाई हैं, कारपेट रोड बनवाए, मेन रोड बनवाए, और स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर काम किया हमने।
गंदगी का जो माहौल हुआ करता था, हमसे पहले हमने उस पर काफ़ी हद तक जो है काबू पाया और जगह जगह से जो है गंदगी ख़त्म करवाई, सफाई का बेहतर जो है इंतज़ाम करने की हमने कोशिश की। ये इस सब कुछ में, इन सारे कामों में जो है आवाम ने हमें बहुत बड़ी सपोर्ट की है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी आवाम ने मुझ पर जो एतमाद किया और हमने जो कोशिश की उसका हम कुछ हद तक कर सकें। ठीक है जनाब। अच्छा, मैं यहाँ एक बात आपसे सर और पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आप पीपल्स पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आप जो सराउंडिंग्स में देखेंगे, स्पेशली लॉकडाउन के हवाले से 5 to 6 मंथ्स लॉकडाउन चला है, ठीक है, उसके बाद फिर ये सडनली मानसून का भी एक क्रैश आ गया है, तो इस तरह से हमारी मुल्क की आवाम, हमारी मुल्क की मईशत बहुत डिस्टर्ब हुई है। क्या कहते हैं कि आवाम और हमारा जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन है ये बहुत सालों पीछे चली गई है, तो क्या ये जो लॉस है इसको हम फुलफिल कर पाएंगे? कहाँ देख रहे हैं आज से आने वाले 10 सालों में आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, जो ये कोरोना वायरस जो है कोविड-19 के नाम से जिसको हम जानते हैं, ये पूरी दुनिया में जो है एक वबाई मर्ज़ की सूरत में जो है सामने आया है। कोई भी दुनिया का मुल्क जो है इसको जो है संभालने के लिए तैयार नहीं था और हमारा पाकिस्तान मुल्क जिन हालात में और पहले से ही जो है हम एनर्जी क्राइसिस में, दहशतगर्दी में और काफ़ी सारे मसाइल में घिरे हुए थे, स्पेशली फाइनेंशियल क्राइसिस में बिल्कुल हमारी मैशियत जो है बिल्कुल डाउन होती भी जा रही है। तो इन हालात में जब कोविड-19 आया तो पाकिस्तान की मैशियत के ऊपर डेफिनेटली बहुत बड़ा जो है धचका लगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारे हुक्मरान या जो हमारे कायदीन थे उनका फोकस यही था कि हम जल्द से जल्द जो है इस कोविड-19 पे जो है हम काबू करें। लेकिन उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारे सिंध के सीएम मुराद अली शाह साहब पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे, ख़ास तौर पे मुराद अली शाह पे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से लॉकडाउन में जो इनिशिएटिव लिए, जो काम किए हैं, जो मसाइल की तरफ आवाम को भी उजागर किया, जो इनिशिएटिव लिए हैं मुराद अली शाह ने, उसको सराहना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी, सॉरी फॉर इंटरफेरेंस, पर मुराद अली शाह ने जो खिदमत अंजाम दी वो तो चले एक तरफ है, लेकिन मानसून के हवाले से जो महकमा मौसमियात है पहले से आगाह कर दिया गया था, उसके बावजूद आप ये देखें कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं थी। अगर पहले से सारे इकदाम कर लिए गए तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं थी, क्यों नहीं थी? हैदराबाद में तो लॉस हुआ है, लेकिन कराची में बहुत बड़े पैमाने पे लॉस हुआ है। अगर इतनी ज़्यादा इकदाम थे मुराद अली शाह की तरफ से, तो फिर वो क्यों उस तरह आपने देखा है कि वो लॉस से निपटने के लिए एक जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो क्यों नहीं लिए गए? कोई प्रिकॉशनरी स्टेप्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है आवाम को। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखें, आप भी जानते हैं कि ये जो इस बार जो बारिशें हुई हैं वो काफ़ी जो है समझ ले कि 100 साल में जो है पहली मरतबा इतनी बारिश हुई है कि इसने प्रीवियस सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ठीक है। और दूसरी मरतबा ये है कि डेफिनेटली कराची में जो है बहुत सी जगहों पे जो है ये सूरत हाल देखने में आई है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने भरपूर जो है, आपने भी देखा होगा, सीएम जो है मुराद अली शाह, हमारे जो है बल्दियात के मिनिस्टर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब और सईद गनी साहब, बिल्कुल उन्होंने जो है कराची में उन इलाकों में भी विज़िट किया, फौरी जो है काम करने की कोशिश की। लेकिन कराची की सूरत हाल में आपको बताता चलूँ ये है कि आप सबको पता है कि उन दिनों में मेयर कराची का एक MQM की जमात का था, उनको जो है अपनी ज़िम्मेदारी करनी चाहिए। लेकिन कराची की आप जोग्राफ़ी देखें तो कराची का आधे से आधा हिस्सा जो है वो वफाकी इदारों, वफाक के अंडर में आता है। वफाक वहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आई है, ठीक है। आप देख लें कि मेरे ख्याल है कि 5 से 6 कैंटोनमेंट बोर्ड आते हैं वहाँ पर, वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं। आप मुतासरा इलाका देखें, DHA देखें, क्लिफ्टन देखें, ये सारे इलाके जो हैं वो कैंटोनमेंट के अंडर में आते हैं। वहाँ पे कहीं भी कैंटोनमेंट का अमला नज़र नहीं आया, कहीं भी वफाकी इदारा कोई नज़र नहीं आया। जो काम किया है वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। आप देखें मेहर जो है 4 साल पूरे जो है वो इख्तियारात का रोना रहता है कि इख्तियारात का इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। अरे भाई, आपके सिग्नेचर से आपको पैसे अकाउंट से निकलते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं, ठीक है। सफाई तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं, कचरा उठा सकते हैं कराची का। ये सिर्फ कराची का नहीं, हैदराबाद का भी यही हाल था, ठीक है। हैदराबाद में भी हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है, अपने मदद आपके तहत जो है हमने काम किए हैं, बारिशें यहाँ भी हुई हैं, लेकिन कराची की सूरत हाल थोड़ी सी चेंज है। कराची क्योंकि आपको पता है कि इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो उस हवाले से पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है,
और लॉस भी उसी तरह से, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसी हिसाब से लॉस भी बहुत बड़ा है। मैं नहीं समझती कि आने वाले कुछ साल में भी हम इस लॉस को पूरा कर पाएंगे। बहरहाल आपके अपने रीज़न से सर, और जिस तरह से आपने बात की, हम बिल्कुल ऑब्लाइज करते हैं। क्वेश्चंस मैं यहाँ और आपसे लेना चाहूँगी कि जैसे आप लोड शेडिंग का आप देख रहे हैं कि इस वक्त करंट एक इशू है और आवाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। पहले ये होता था 5 to 6 आवर्स की लोड शेडिंग होती थी, लेकिन अब रिसेंटली 5 to 6 मंथ से, जब से लॉकडाउन का इशू एक आया है, इसके बाद से लोड शेडिंग का एक जो है वो बिगेस्ट एक इशू सामने आ रहा है। आवाम एहतजाज भी कर रही है, आपने देखें कि कई जगहों पे धरने दिए गए हैं। कभी कोई और इशू आ जाता है तो इस लॉस को हम किस तरह से पूरा करेंगे। पहले भी जो चेयरमैन थे वो चेंज हुए थे, उसके बाद फिर एक और आ गए थे, फिर दोबारा चेंज हुए, तो मतलब प्रोग्रेस तो कोई नहीं, प्रोग्रेस सिपर है सर। तो आवाम को आप क्या कहना चाहेंगे, या हमारे इस न्यूज़ 9 के प्लेटफॉर्म से आप हैस्को की डिपार्टमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, जो हमारे पास जो है लोड शेडिंग, एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, मेरे नज़दीक जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू यही है, एनर्जी क्राइसिस, लोड शेडिंग। आप देखें हैदराबाद में इस वक्त मैं आपको बताऊं कि 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है। वो तो लोड शेडिंग, उसके बाद फॉल्ट का बहाना करके, ट्रिपिंग का बहाना करके, वो समझ के हैदराबाद की आवाम का जीना जीरन किया हुआ है हैस्को इंतज़ामिया से। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, दीगर जमायतों ने, आज भी कोई जमायत जो है प्रेस क्लब पे एहतजाज कर रही है इसी लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, लेकिन मैं बार बार जो है हमने जो है हैस्को इंतज़ामिया को दरख्वास्तें की, अपीलें की कि खुदारा आप इसका आवाम की बढ़ती परेशानियों का नोटिस लो, जो कि आपकी लोड शेडिंग की वजह से बढ़ रही हैं। लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं हैदराबाद में। कराची की तो हम क्या बात करें कि इलेक्ट्रिक ने जो जुल्म किया हुआ है, लेकिन बिल्कुल हम अभी इस वक्त जो है हैदराबाद के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं खुद एज ए चेयरमैन हमारे इलाके में जो है 1 घंटा लाइट आ रही थी, 2 घंटे जा रही थी, ट्रिपिंग, ये वो सारे इशूज़ लेकर लियाकत कॉलोनी सब डिवीज़न में मैंने SDO से जब बात की, उसकी कंप्लेन उन मसले पे मैंने बात की, तो उसके बदले में मुझे क्या दिया कि मेरे ऊपर जो है आवाम की हिमायत में बात करने की, आवाम के मसले के ऊपर बात करने के वजह से मेरे ऊपर जो है उन्होंने झूठी FIR लॉन्च करा दी। मैं इसी मामले में गया था ना कि भाई हमारी आवाम को जो है लाइट दो, बिजली दो, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म करो, जो आपकी शेड्यूल के मुताबिक 6 घंटे या 8 घंटे हैं आप वो लोड शेडिंग करें। बार बार की टिपिंग, लोगों के जो है कीमती सामान जो है जल गए हैं। एग्जैक्टली, बहुत बड़े नुकसान, बिल्कुल। तो हम उस पर जो बात करने गए तो कोई भी जो है हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी पार्टी की, किसी भी बड़ी पार्टी का कोई भी लीडर या MNA, MPA, सेनेटर कोई जाता है इनसे बात करने के लिए, किसी की सुनवाई नहीं होती। तो सर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? मतलब इसका कोई बेसिक रीज़न है? इसके पीछे कोई आप क्या कहते हैं, कोई और इसके पीछे कहानी है, या फिर वो कोई और मैसेज देना चाह रहे हैं? तो आप क्या समझते हैं सर? देखिए, मेरे नज़दीक तो ये है, मेरे ख्याल में ये है कि ये जो है न्याजी हुकूमत जो है ये हैदराबाद से उनको वोट ना देने की सज़ा दी जा रही है। वफाकी हुकूमत जो है, क्योंकि मिनिस्टर उनका है वापडा का, उन्होंने हैस्को चीफ को या अमले को कोई ख़ास हिदायत की भी है कि आप जो है हैदराबाद की आवाम को परेशान करें, उनको जो है नुकसान पहुंचाएं। वो हैदराबाद की आवाम कोई ऐसा काम ना कर बैठे। बार बार हम जो है हैस्को इंतज़ामिया को हमने बावर करवाया है कि खुदारा आप हैदराबाद की आवाम का ने और लोड शेडिंग जैसे जिन से उनकी जान छुड़ा, लेकिन ये जो है हैस्को इंतज़ामिया सुनने को तैयार नहीं है। 12-12, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है। और इन अफसरान से अगर कोई हम रब्ता करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं तो आगे से वो फ़ोन बंद कर देते हैं, कोई जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक जो है वफाक की तरफ से जो है फेडरल कंप्लेंट सेल बनाया हुआ है, वहाँ भी मुतअद्दिद बार जो है हमने कंप्लेंट्स की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जनाब, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से जो कार्रवाई बनती थी आपकी पार्टी की तरफ से वो आपने की है, लेकिन आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला है। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग रेस्पॉन्सिबल है काइंडली वो थोड़ा सा ख्याल करें, क्योंकि गवर्नमेंट किसी की भी है जनाब, आवाम तो आपकी है, आवाम आपकी है। हैदराबाद, कराची या कोई भी शहर या सिंध या पाकिस्तान के चारों सूबे, वो सब पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं यहाँ ये पैगाम देना चाहूँगी कि हम अपनी फैमिली में भी होते हैं, अगर किसी एक रूम को साफ करते हैं तो दूसरे को इग्नोर नहीं करते हम। तो एज ए पाकिस्तानी आप इस चीज़ का हिस्सा बने, आपस में जो ये तफरकाबाजी है इसको ख़त्म किया जाए सबसे पहले, और बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, इन मामलात में काइंडली थोड़ा सा जो है वो इस पे इश्यूज़ को उठाया जाए, उन्हें सॉल्व भी किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स पे इश्यूज़ तो उठाए जाते हैं, प्रोटेस्ट भी किए जाते हैं, लेकिन अब तक
कोई ऐसी कार्रवाई देखने में नहीं है ये जिनसे ये तमाम मामला सॉल्व हो गए। बहरहाल ये तो थे आपके नज़रियात और ख्यालात। अब एक सर कुछ थोड़ा सा सियासत से हटकर हम आपसे बात करते हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि आपने जब ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की उससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अब आपकी लाइफ, जबकि आप एक पॉलिटिशियंस भी हैं, आप क्या इसमें डिफरेंस देखते हैं? हाँ बिल्कुल, यकीनन इसमें डिफरेंस तो है। पहले समझ लें कि हम बिल्कुल आज़ाद थे, अच्छा, ठीक है ना, तो अपनी मस्ती में अपनी उसमें चलते थे। लेकिन जब से जो है हमने पॉलिटिकल लाइफ जो हमारी शुरू हुई है, मैं आपको बताता चलूँ कि 96-97 में जो है मैंने स्टूडेंट लाइफ में जो है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ैली विंग सपाफ से जो है मैंने अपनी सियासत का जो है आगाज़ किया था। 96-97 में जो है मैंने उसमें अमली सियासत में कदम रखा, जो चलते फिर हमने जो है 99-2000 में फ़र्स्ट टाइम में जो है प्रेस क्लब पे एहतजाज करते हुए फ़र्स्ट टाइम में अरेस्ट भी हुआ कैंट पुलिस के, जो है कैंट पुलिस के हाथों, क्योंकि हमने प्रोटेस्ट करना था। परवेज़ मुशर्रफ ने जो मार्शल लॉ या इमरजेंसी लागू की थी, जो जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, उसके अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट में जो है फ़र्स्ट टाइम जो है मैं कैंट पुलिस के हाथों उसमें गिरफ्तार हुआ, अरेस्ट हुआ था। अच्छा सर, फिर अरेस्ट होने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बस वो तो थोड़ा पहली रात तो हमारी लॉकअप में बहुत अच्छी गुजरी, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त थे। अच्छा सर, वो एक कहते हैं बड़ा लोगों को डराया जाता है लॉकअप के हवाले से, तो एक्सपीरियंस वैसा ही था? कोई पिटाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमें बस ये है कि हम दोपहर के या शाम के वक्त पे जो अरेस्ट हुए थे कैंट पुलिस के वाले, तो उन्होंने हमें लॉकअप किया था कुछ घंटों के लिए। फिर वो छोड़ दिया था उन्होंने, और उसके बाद लेकिन ये है कि कुछ घंटे भी जो हैं वो काफ़ी सारे दोस्त मेरे साथ जो थे वहाँ पर, तो हमने समझ लें कि हमने लॉकअप को भी इंजॉय किया था, क्योंकि ये सियासत है। आवाम की हक की आवाज़ के लिए अगर आप निकलते हैं तो ये जेल सोबत सख्तियाँ तो आपने बर्दाश्त कर दी है, इसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है जब 2001-2002 में यूनियन काउंसिल जो है अनाउंस हुई, तो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे से अददा वर्कर को एज ए जनरल सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल 2 PS 45 था उस वक्त हैदराबाद सिटी का, तो उसका मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ। वो हम करते रहे। उसके बाद जो है डिफरेंट टाइम्स में जो है मैं उसी यूसी का प्रेसिडेंट भी रहा, जो कि 2000 आई थिंक 15-16 तक रहा। उसी मेरी जो है हमने जो है एज ए यूसी प्रेसिडेंट हमने जो है अपने इलाके में खिदमत करते रहे, अपनी पार्टी की तवज्जुह से लोगों के मसाइल की आवाज़ हम उजागर करते रहे, उनके मसाइल हल करते रहे। बिलाखिर 2015 में पार्टी ने मुझ पर एतमाद करके मुझे बल्दियाती इलेक्शन का टिकट दिया, और उसी आवाम ने, मेरे हलके की आवाम ने मुझ पर एतमाद करके मुझे एज ए चेयरमैन जो है मुंतखब करवाया। और एज ए चेयरमैनी में हमने जो है हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें चैलेंजेस आए कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि जो है 5-6 माह जो है उससे ये है कि हर किस्म का बंदा जो है, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला जो है वो मुतासिर हुआ। हमने जो है अपनी मदद, आप दोस्तों की मदद से, पार्टी के दोस्तों की मदद से जो है हमने उनके राशन का बंदोबस्त किया, ना सिर्फ बंदोबस्त किया बल्कि उनके घरों तक जो है। सर, ये जो पार्टी के हवाले से आप काम करते हैं, जैसे आपने कोविड-19 के हवाले से जिक्र किया कि आप लोगों ने वर्किंग की, जी जी, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन भी की, तो ये आपने एज ए मतलब खुद से किया कि पर्सनली ऐसा होता है कि लोग अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं ना, किसी एनजीओ के थ्रू किया या आपने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये सब किया? ये आप थोड़ा सा नहीं, ये मैं किसी एनजीओ के थ्रू तो नहीं किया था, मेरी पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमने किया था, और मैं एज ए यूसी चेयरमैन था। अच्छा। क्योंकि उसमें भी हमने जो है राशन की डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे उन ज़ाती दोस्तों का, मेरे इलाके के उन मौजूदीन का, जिन्होंने मुझे जो है भरपूर साथ दिया। और हमने जो, क्योंकि ये टाइम ऐसा था, एक दिन का तो था नहीं, एक दिन या दो राती जो है मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट की कोविड-19 में। लोगों के राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मास्क जो है हमने डिस्ट्रीब्यूट किए अपनी यूसी में, और हैंड सैनिटाइज़र के। उसके अलावा हमने जो है मुख्तलिफ जो है ज़राए से जो है अपनी आवाम को जो है ये मैसेज भी कन्वे किया था कि कोविड-19 से जो है बचाव के लिए जो SOPs है उसके ऊपर अमल दरामद ज़रूरी है। तो ये हमने जो है अपने तौर पर अपनी आवाम के लिए जो हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, तकरीबन
750 के 800 करीब जो है हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किए थे, राशन बैग। अच्छा सर, अब तो आपको पता है कि 16 सितंबर के बाद स्कूल्स और एजुकेशन तक का ऑन कर दिया गया है, तो कोई स्टूडेंट्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के थ्रू? देखिए बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है स्कूल जो है ओपन किए गए हैं और मुख्तलिफ ज़रा से और मीडिया से, सोशल मीडिया से ये खबरें भी आ रही हैं कि बहुत से स्कूल और कॉलेजेस को कोविड के केसेस सामने आने पर सील भी कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है और स्कूल इंतज़ामिया से भी अपील है कि खुदारा जब ये स्कूल ओपन हो गए हैं तो आप अपनी SOPs का ख्याल रखें, स्टूडेंट, अपने स्टाफ, टीचर जो भी है उनको सैनिटाइज़ कराएं, मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। क्योंकि ये जो है अभी हमने 2 या 3 दिन ही हुए हैं तो हमें काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लाहौर में, मुल्तान, हैदराबाद, मटियारी और मुख्तलिफ अजला या मुख्तलिफ सिटीज़ में जो हैं ये स्कूल ओपन भी हुए हैं और उनको सील भी कर दिया गया। G22+ जो है वो इदारों को बिल्कुल सील जो किया है, गया बिल्कुल जो है मैंने खुद डिफरेंट थोड़ी देर इदारों पहले ये न्यूज़ देखी है। हाँ। और सर इन दी लास्ट हम आपको थैंक्स कहना चाहेंगे, आप गपशप सबीन आपने ज्वाइन किया सर, आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त से, और आपको और आपकी पार्टी को जो भी आपने खिदमत अंजाम दी उसके लिए भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे। और इन दी लास्ट जनाब आप तमाम व्यूअर्स और लिसनर्स से मैं मुखातिब हूँ, ये कहना चाहूँगी आप भी गपशप सबीन का हिस्सा बन सकते हैं। आप में कोई टैलेंट है, किसी सोशल पार्टी से हैं, किसी NGO से हैं, या कोई भी हीरो या हीरोइन है, हीरो हीरोइन से मुराद ये नहीं है कि आप किसी फिल्म से रिलेटेड हैं जनाब, कोई भी अच्छा काम करने वाला हीरो से कम नहीं होता है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपके फीडबैक का कमेंट्स में हमें इंतज़ार रहेगा और आप किन पर्सनैलिटीज़ को हमारे साथ देखना चाहते हैं वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, और किसी और हवाले से आप खुद को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं इस न्यूज़ 9 के प्लेटफॉर्म पर, तो आप उसके लिए भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारी नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ फिर आपके साथ सबीन जावेद हाजिर होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।